नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज का हमारा जो विषय है वो जातिगत जनगणना को लेकर है। जातिगत जनगणना जो कि देश के लिए एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कुछ लोग इसे समाज को बांटने वाला कदम मानते हैं और कुछ लोग इसे समाज के लिए बिल्कुल सही मानते हैं। तो जातिगत जनगणना कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये जानने के लिए हम हमारे साथ मेहमानों को जोड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे पास श्याम वर्मा जी हैं और बीजेपी से हमारे साथ जो है प्रदीप जी हैं। सर, स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ 21 में। थैंक यू। नमस्कार 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 सर। प्रदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है सर? 1931 के बाद जातिगत जनगणना हुई ही नहीं है। मैम, भाजपा जहां तक जातिगत जनगणना के हमेशा पक्ष में रही है। तो सर क्यों नहीं हुई 1931 के बाद? तो आजादी के बाद ये पहली बार जातिगत जनगणना अब मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार करवाने जा रही है। तो सर इतने सालों से क्यों नहीं हुई? कांग्रेस के राज में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। अगर हम लोग इतिहास देखें तो जितनी भी हमारे पास जो जातिगत जनगणना का डाटा है तो आजादी से पहले का 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना हुई थी। जी। और मोदी सरकार, भाजपा सरकार हमेशा से चाहती है क्या छोटी से छोटी जातियां, कमजोर से कमजोर तबके को उसको चिन्हित करके फायदा पहुंचाया जाए, उसको देखा जाए, और इसलिए जातिगत जनगणना के पक्ष में रही है। और अब हम लोग जल्द ही जब पूर्ण जनगणना होगी, इसके साथ जातिगत जनगणना पहली बार आजाद भारत में, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। श्याम जी, मेरा सवाल अब आपसे है, 1931 के बाद जातिगत जनगणना जो है हुई नहीं सर, इतने टाइम से उसके बाद में कांग्रेस की सरकार भी थी, तो सर क्यों नहीं हुई जातिगत जनगणना? पहले तो हमें इस बात, ये डबल आवाज कैसे आ रही है? सुन पा रहे हैं श्याम जी? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है श्याम जी। हाँ, डबल मुझे मिली। अच्छा, चलो मैं इसको कैरी ऑन करता हूँ जी। पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जातिगत जनगणना है क्या जी। जातिगत जनगणना भारत में जाति उपजातियों का गणना करके शासन प्रशासन में उनको जाति के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना, ये जातिगत जनगणना का मुख्य उद्देश्य है जी। अब जातिगत जनगणना का जो करने के बाद ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 इसका जाति के अनुपात में हमें मिलता है। अनुच्छेद मेरा दिमाग से स्लिप कर रहा, मैं बता रहा हूं अभी आपको जी। और 1931 में ये एरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1881 से 1931 तक ही जातिगत जनगणना होती रही है जी। और अब इन्होंने आरोप लगाया कि भाई 1931 के बाद ये हुआ नहीं और कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा एरी साहब को कि संविधान का निर्माण करने की जिम्मेदारी जो बाबा साहब को दी, तो उन्होंने अनुच्छेद 340 जो लिखा उसके ताबे सबसे पहले मंडल आयोग से पहले काका कालेलकर आयोग बना जी। काका कालेलकर आयोग ओबीसी को शासन प्रशासन में भागीदारी देने के लिए बना था जी। और काका कालेलकर का विरोध उस वक्त के संघ ने किया था जी। और उसके बाद जब जनता पार्टी का राज आया तो उन्होंने इसे मंडल आयोग के रूप में बदला जी। और मंडल आयोग का भी विरोध तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण जी आडवाणी ने किया जी। और जब 1992 में वीपी सिंह ने इस मंडल आयोग को लागू कर दिया 1990। श्याम जी, आप गलत कह रहे हैं। मंडल आयोग का श्याम जी, मंडल आयोग का भाजपा ने कभी विरोध नहीं किया था। भाजपा की जो तत्कालीन सरकार गिरी थी वो मंडल आयोग के कारण नहीं गिरी थी, अयोध्या के कारण गिरी थी।
हाँ, तो सर राहुल गांधी भी बहुत बार ये सवाल उठा चुके हैं, वो जातिगत जनगणना के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई हो ही नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी वालों की ये प्रॉब्लम है कि जब वो किसी मुद्दे पे घिरने लगते हैं तो वो बात को काट करके एक न्यूसेंस क्रिएट करने लगते हैं। गलत को गलत कहना न्यूसेंस नहीं होती। गलत को गलत कहना अगर आप सीख जाओ तो हिंदुस्तान में ये जो हमारे वैमनस्यता फैली है, जो भाईचारे में हरास हुआ है, जो हम एक दूसरे के गले काटने की और उन्मुक्त हो रहे हैं, ये रुक जाए। सही को सही तो आप कहना ही नहीं आते, झूठ 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 ही बोलना तो आप लोगों की नियति बन चुकी है। सर जो तथ्य हमें ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसमें समाज के विभाजन का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर हम राहुल गांधी का बयान सुनते हैं तो राहुल गांधी इसमें ये कहते हैं कि ये हक की बात है, ना कि जातीय विभाजन की बात है। तो सर दोनों तर्क अलग अलग है। मैडम कैसे संभव है, एक मिनट आप सुनिए, कि जाति विभेद इसमें संभव कैसे है? ये जातियों को जोड़ने का और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की दिशा में एक शानदार कदम है। लेकिन बीजेपी तो इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे समाज जाति के आधार पर जाना जाएगा, ना कि भारतीय के आधार पर। तो उसके अंदर विभाजन कैसे हो सकता है? आज हमारे जो जी बताइए प्रदीप जी, ये विभाजन कैसे हो सकता है? और 85% को 50% की, यानी कि एक रोटी में आधी रोटी तो 85 लोगों को और आधी रोटी 15 लोगों में। क्या ये विषमता नहीं है? क्या ये तोड़ने की बात नहीं है? प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसे हम समाज में विभाजन कैसे कह सकते हैं कि इससे समाज में विभाजन हो जाएगा? हाँ, ये हरी साहब से पूछो। भाजपा कभी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं थी। तो पर सर पक्ष में भी तो नहीं है ना सर, पक्ष में भी नहीं है। सुनिएगा, मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक, उनके ग्रामीण मंत्रालय ने उस वक्त एक सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं थी सर, वो सर्वे जातिगत जनगणना को लेकर नहीं था, वो जनगणना थी सर, जातिगत जनगणना नहीं थी। हाँ जी, जनगणना नहीं थी। जनगणना कांग्रेस ने कभी नहीं करवाई, 50 साल से ज्यादा का राज किया, बात करते रहे, जनगणना कभी नहीं करवाई। सर हमें अभी जो कार्यकारी सरकार है, हम तो सवाल उससे करेंगे ना सर, कांग्रेस ने क्या नहीं किया उस पर हम नहीं जा रहे। अभी बीजेपी क्या कर रही है सर, उस पर जा रहे हैं हम। भाजपा, बिल्कुल भाजपा इसको करवाने जा रही है, भाजपा जातिगत जनगणना करवाने जा रही है और उसका सिर्फ मकसद वो छोटी जातियां, कमजोर जातियां जो दब गई हैं। सर लगभग 14 साल हो गए हैं भाजपा सरकार को, अभी तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? अभी करवाने जा रही है, आप ये कह रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं हुई? कांग्रेस से पूछना चाहिए सर। कांग्रेस से कैसे पूछे? कांग्रेस तो अभी है ही नहीं, कांग्रेस तो कार्यकारी सरकार है ही नहीं, मौजूदा सरकार से सवाल करेंगे ना सर। मैं जवाब देता हूँ। मैं फिर आपने मेरे को टोक दिया था और मेरे को मुद्दे से भटकाने का आपने प्रयास किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना हो चुकी है, SC ST OBC इनको जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व शासन और प्रशासन में देने की एक हमारी संवैधानिक व्यवस्था है जी। और जिसके ताबे अंबेडकर साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो धारा अनुच्छेद 340 के तहत उन्होंने ये व्यवस्था दी कि SC ST के बाद जो लोग बच गए थे उनको जाति के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए और अनुच्छेद 340 का उन्होंने बनाया। जी, अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि जातिगत या सामाजिक डेटा जुटाना संविधान की भावना के अनुरूप है। 1952 में जो टाटा कलेलकर आयोग जो बना वो 340 के ताबे ही बना और उसके बाद मंडल आयोग जो था वो 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी सीधा तो विरोध कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका वोट बैंक ही ओबीसी है। तो उन्होंने इसको एक राम रथ यात्रा निकाल करके और अपना उस जिस सरकार में ये शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इसका मतलब ये माने कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नहीं करवा रही जातिगत जनगणना भाजपा सरकार। अब मैं 2011 का आपको हवाला देता हूँ, आपका जवाब देता हूँ 2011 का। 2011 के अंदर यूपीए की सरकार ने किया और 2011 के बाद
2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और आज 11 साल हो गए। उस 2011 को जो जातिगत जनगणना हुई थी उसको प्रकाशित, उसको 2011 में जातिगत जी बिल्कुल, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया सर? क्लैरिटी लीजिए, सर्वेक्षण था वो। हाँ, ये और उस सर्वेक्षण में खामियां इतनी थी, जो उस सर्वेक्षण में हिंदू खामियां क्यों थी सर? बताई थी। जो शब्दों के पीछे आप छुपते हो ना, बस उसको ही तो मैं जनता के सामने लाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के शुद्ध वर्णीय जातियों के सामने लाना चाहता हूँ। जब आप मंडल आयोग के रामरथ यात्रा, राम मंदिर के मुद्दे पे नीचे गिरा देते हो, 2011 को आप सर्वे बता देते हो। अरे सर्वे, मंडल आयोग, सर्वे और जातिगत जनगणना में बहुत फर्क है सर। साहब 2014 के बाद तो भाई चिल्लाने से नहीं होगा। 2014 के बाद आपकी सरकार है, चिल्लाने से नहीं होगा। 50 साल में सर देखा जाए तो ना ही तो कांग्रेस ने 1931 के बाद में ये कदम उठाया, ना ही बीजेपी ने ये कदम उठाया है, जबकि जातिगत जनगणना जो है देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो हमें ये पता नहीं चलेगा कौन सी जाति जो है उसको फायदे मिल रहे हैं, कौन सी जाति कितना पिछड़ा हुआ वर्ग से संबंधित है। बनाया और ये कहा कि मैं इसको 17 में रिपोर्ट लागू करूंगा और 2017 के बाद आज 2026 आने वाला है। कहाँ है आपकी लोहनी आयोग की रिपोर्ट? प्रधानमंत्री श्याम जी जिस आयोग, अरे बात तो सुना करिए पहले। जिस रिपोर्ट की आप बात करते हैं उसमें 46 लाख जातियां और उसमें वर्णित थी। हिंदुस्तान में 46 लाख जातियां हैं। इतनी ऐसा आपने वहां पे सर्वे करवाया था। अभी आप बैठे बैठे ना ग्रोव के ऊपर जाओ और इसको सर्च करो। ग्रोव अगर आपके पास अपलोड नहीं है तो गूगल पे जाओ। अरे यार डप मारो तो कम से कम थोड़ी तसल्लीदार तो मारो। मोदी जी की तरह आप रिपोर्ट को देखो तो सही पहले उसको। सर माफी चाहूंगी मैं आपसे, अभी समय सीमा समाप्त होने को है सर। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी ये देखा आपने, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे जो कि जातिगत जनगणना पे बात कर रहे थे। जातिगत जनगणना कितनी सही है कितनी गलत है इसका अभी तक हम जो है एक अनुमान नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जातिगत जनगणना अगर होती है तो ये देश के लिए, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत ही एक जरूरी मुद्दा है अगर वोट बैंक की राजनीति से इसे दूर रखा जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।